आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। यदि आप किसी फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक से मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल को या बेसिक से मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को आपको समझना होगा। और वो बेसिक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति ये है कि जिस किसी फीमेल को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उससे आपको मिलना नियमित रूप से होता हो। जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में या अपनी सोसाइटी में या जहां कहीं भी हो, आप दोनों का मिलना नियमित रूप से होता है, तभी संभावना बनती है कि आप उस फीमेल को अपनी तरफ आकर्षित कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। मान लीजिए किसी फीमेल को आपने एक बार देख लिया और नियमित रूप से उससे मिलना नहीं हो पा रहा है। और नियमित रूप से मिलने का मतलब सिर्फ फेस टू फेस ही नहीं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे से नियमित रूप से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एक दूसरे से हाय हेलो कर रहे हैं, तो भी संभावना बनती है कि आप उसे अपनी ओर इजीली आकर्षित कर सकते हैं। ये पहला क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया कि जिस किसी भी फीमेल को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको लेकर के सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। वो आपके साथ अपने आप को सेफ फील करती है, तो संभावना पूरा है कि वो आपको हाँ कह देगी। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आप किसी फीमेल को आकर्षित करना चाहते हैं, तो अपने अंदर थोड़ा सा मानवीय गुणों का शो ऑफ या कहें तो मानवीय गुणों का प्रदर्शन करना सीखिए कि आपने कुछ मानवीय गुण ज्यादा है, जैसे दया की भावना, ईमानदारी, किसी काम को लेकर के आपके प्रति डेडिकेशन या किसी व्यक्ति के प्रति आपकी वफादारी या आपके अंदर वफादार होने की प्रवृत्ति है। इन सब छोटी छोटी बातों को ना फीमेल बड़े ही बारीकी से ऑब्जर्व करती है कि मेरा जो होने वाला बंदा है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, मेरे प्रति डेडिकेटेड होगा, उसके अंदर दया की भावना है। आप इसका दिखावा कर सकते हैं। और दिखावा करने से ज्यादा बेहतर मैं कहूंगा कि ऐसे मानवीय गुणों को अपने अंदर विकास कर सकते हैं। जैसे किसी जीव को दुख में देख करके, किसी व्यक्ति को दुख में देख करके आपके अंदर दया की भावना आई, तो अपनी फीमेल पार्टनर को, जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसे शेयर करें। इन सारी छोटी छोटी बातों को ना फीमेल बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करती है और ऐसा गुण जिनमें पाया जाता है, उनके प्रति वो मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित होती ही होती है। और चौथी बात यह है कि यदि किसी फीमेल को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप जहां भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, वर्क प्लेस में हैं या किसी भी सोसाइटी में हैं, वहां अपना इन्फ्लुएंस को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करिए। इन्फ्लुएंस कहने का मतलब कि आप जिस काम से बंधे हुए हैं, उस काम में आप इतना परफेक्ट होइए कि आपका प्रभाव थोड़ा बहुत तो वहां के लोगों के बीच में होना ही चाहिए। और ये इन्फ्लुएंस कई तरीके से हो सकता है। आप अपने फिजिकल प्रॉपर्टी या स्मार्टनेस को लेकर के, फिजिकल स्मार्टनेस को लेकर के इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। आप अपनी साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी के आधार पर, जैसे आचरण, बोलने, व्यवहार करने, नॉलेज, ज्ञान की क्षमता को लेकर के इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। आप अपनी वर्क इफिशियंसी, कार्य दक्षता या निपुणता को लेकर के अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप अपने अंदर के इन्फ्लुएंस को बढ़ाइए, ताकि वो फीमेल आपके अंदर उस प्रकार के गुण को भांप ले, ताकि वो आपके साथ रहना, यहाँ तक कि पूरे जीवन आपके साथ बिताना वो सुरक्षित समझे। तो इतनी सारी साइकोलॉजिकल एबिलिटी और एट्रीब्यूट आपके अंदर है, तो पूरी संभावना है कि फीमेल आपके तरफ आकर्षित होगी ही होगी। और मैं एक आइडियल फीमेल के संदर्भ में ये बातें कर रहा हूं, उन लफंगो फीमेल के बारे में नहीं
कि चलते ट्रेन पे, चौराहे पे एक बार मिल लिए, छत से नैनाचार हो गया, प्लेटफॉर्म पे मिल लिए, पत्थर में कागज में नंबर लिख करके लपेट के फेंक दिए तो नैनाचार हो गया। ऐसे रिलेशनशिप दुख देते हैं। मैं ऐसे रिलेशनशिप को कभी प्रमोट करने का प्रयास ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है ऐसे रिलेशनशिप में आप खाई में जाकर के ही गिरेंगे। कई व्यक्ति को छत से छत पे देख करके प्यार हो जाता है, ट्रेन में हो जाता है। ये क्या मीनिंग है? आपके अंदर की साइकोलॉजिकल एबिलिटी और एट्रीब्यूट से वो परिचित नहीं है, बस एक अट्रैक्शन है, यौन आकर्षण है। और यौन आकर्षण आपसे हो सकता है तो उसे किसी और से भी हो सकता है। तो जब आप रिलेशनशिप में आएंगे तो काफी सारे खींचातानी चलेगा। तो मैं एक आदर्श फीमेल के लिए जो भी बातें कहा वो आदर्श फीमेल पे सटीक बैठता है, ना कि लफंगा फीमेल के लिए मैंने कहा है। तो आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।